था उस पे। जो कल हमने जो आईपीओ देखा था, आज उसकी लिस्टिंग थी। मैंने आपको बताया था कि उसकी लिस्टिंग है, तो आज उसकी लिस्टिंग हुई। तो आपने प्राइस देखी, क्या प्राइस थी उसके? हाँ मैंने देखी ना, प्राइस देखी थी, ए, आपने तो ए, मैसेज ए, किया ए था। वाला आईपीओ था, इनफोर्स। हाँ हमने हाँ, देखा था इन्फोर्स वाला। 100 के वो डबल तक खुलने वाला है, ऐसा हमारा व्यू था। वो ऑलमोस्ट डबल खुला है। हाँ ऑलमोस्ट डबल ही खुला था। और वो अभी 2-4 दिन प्लस में ही जाएगा, क्योंकि जो वो ग्रीन वाला है, वो भी अभी डेली अपर सर्किट लगा रहा है। यहाँ से 95 जी पे जी जी। खुला था, डेली अपर सर्किट पे जा रहा है। ठीक है। हाँ कल आपने बताया तो वही देखा था, जी जी मैसेज आया जब देखा था उसको। जी। इसमें क्या रहता है, जो आईपीओ होता है वो वैसे देखते तो पता चल ही जाता है कि वो कैसा आईपीओ खुलने वाला है। चलो कोई बात नहीं, हम जी हाँ जी हाँ। आईपीओ का जो थोड़ा सा बेसिक कल नहीं था, तो आज मैं दिखा देता हूँ। आज आईपीओ आ गया है 3-4। तो ऐसे जैसे आईपीओ आता है तो हमें यहाँ देखना होता है। होम पे जाते हैं तो वहां पे आईपीओ है। आईपीओ पे जैसे ही जाता हूँ तो मैं वैसे कर लेता हूँ, ये नाम क्लिक कॉपी कर लिया। ये आईपीओ की प्राइस एक स्क्रीन शेयर की विजिबल नहीं है। 55 रुपये है, और 2000 क्वांटिटी, विजिबल 110 रुपये विजिबल का नहीं ये है। एक लॉट हमें मिल सकता है। और अश्विन जैसे ही अश्विन हम भाई दिख नहीं रहा है। एक तो फोन करो तुमने जी बताइए। स्क्रीन में दिख नहीं रहा है। जवाब भी दो, थोड़ा टाइम में करा हूं आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, 2 मिनट में आवाज बढ़ा देता हूँ मेरी। એટલે મેં કીધું કે તમે પાછા મંથન જો કે નહીં એટલે કામમાં આવો ને મેં કીધું તમે तो बोलिए क्या बात है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख ओके रहा। ओके, 2 मिनट, मैंने शेयर करना रह गया था, अब शेयर कर देता हूँ। ओके કહ્યું ને તમને ओके, अब हमारी स्क्रीन शेयर शो हो रही है। હા છે હા 001 ओके 800 नंबर जी, 3 नंबर हमारी बात हुई थी इस आईपीओ के लिए कि ये आईपीओ कल हमने देखा था और बोला था कि ये कल उसका लिस्टिंग है, देखते हैं कैसा रहता है उसका लिस्टिंग। तो आज जैसे वो लिस्ट हुआ, हमने जैसे हमारा प्रेडिक्शन था कि वो ऑलमोस्ट डबल खुलने वाला है, तो ऑलमोस्ट डबल ही खुला है। वो 98 रुपीज का था, 195 पे खुला है। वो खुला था इधर, लेकिन 5 ही मिनट में उसने मैंने जैसे आपको बताया था कि वो खुलते ही अपर सर्किट लगने होते हैं तो डायरेक्ट लग जाते हैं। ये समझ लो, मैंने बोला था 10 बजे वो उसकी प्राइस लिस्टिंग होती है। जैसे ही 9:45 पे प्राइस लिस्टिंग होती है, 10 पे खरीदारी शुरू होती है, तुरंत ही अपर सर्किट में चला गया था। अभी आपका सर्किट का मतलब क्या होता है? वो सब मैं स्टॉक में आगे आपको सब सिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी। ठीक है। अब आईपीओ कल कहीं नहीं था, इसलिए मैंने बोला था आज मैं आपको दिखा देता हूँ। आज के लिए ये 3 आईपीओ आ गए हैं मार्केट में। ये अप्लाई करना है तो हम 3 मई तक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। ये सभी एसएमई आईपीओ है, यानी स्मॉल कैप आईपीओ है। ये आईपीओ कैसे हम देखना है, तो हम जैसे ही उसका नाम को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पीछे आईपीओ जीएमपी लिखा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी, यानी जैसे ही हम क्लिक करेंगे आईपीओ वॉच पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आज के लिए उसकी डिमांड क्या है। वो ऐसा बता रहे 32% प्लस खुल सकते हैं। जो प्राइस चलती है उससे ऐसा बता रहे कि लोग 25 रुपये प्लस देके, 25 रुपीज प्लस देके खरीदने के लिए एग्री है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में उसकी ऐसे प्रीमियम ग्रे मार्केट में अभी बोल रहा है कि अगर कोई हमें देना चाहता है तो हम खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोग बाहर होते हैं। तो ऐसे हम आईपीओ स्टडी करते हैं, अच्छा होता है वो हम भरते हैं। इसमें जिसका लगेगा या खुलेगा वही आगे इसको ग्रे मार्केट में बेच सकता है ना। जी, ग्रे मार्केट में क्या रहता है, अगर समझ लो कि आपने सोचा कि मैं ग्रे मार्केट से लेना चाहता हूं, तो हम जैसे रिटेलर के पास नहीं होते, उसकी अलग एक मार्केट ही रहती है। जैसे हम अपने फ्रेंड को बोल देते, प्रॉफिट हुआ लॉस हो बाद में उसको देखना है हमें। तो क्या वो हमने बात की थी कि हम 25 रुपये प्लस देने के लिए एग्री है तो हम दे देते हैं, ऐसा होता है। ऑलमोस्ट अभी उसका 30,000 रुपये प्लस मार्केट चल रहा है। ऐसे ये सभी आईपीओ के हम देख सकते हैं। ये आईपीओ का अब हमारा क्लियर हो गया कि आईपीओ कैसे देखना है। कल कोई नहीं था, आज मैंने इसलिए आपको 2 आया है तो दिखा दिया। और आईपीओ जब अच्छा खुलता है तो वो अपर सर्किट 2-3 दिन अपर सर्किट ही लगाता है। तो अपर सर्किट के बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। ये जब ग्रीन
गिन इन्फो वाला था, तो जब वो खुला ऑलमोस्ट डबल खुला था, तब से अपर सर्किट लगा रहा है। अपर सर्किट यानी फिर मार्केट के अंदर सब लोग उसकी खरीदी करने वाले होते हैं, लेकिन कोई बेचने वाला नहीं होता, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ती है। इसीलिए एक सीबी ने उसकी एक प्राइस फिक्स की होती है, वहां जाके उस दिन के लिए वहां जाके रुक जाती है। और लोअर सर्किट में टूटने का भी एक फिक्स रहता है, उसके नीचे उस दिन वो स्टॉक गिर ही नहीं सकता है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सब कुछ दिखा देता हूँ। ये जैसे चार्ट के बगल में ओवरव्यू है, वहां पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो वो पूरा दिन का जो यहाँ लिखा है अपर सर्किट लोअर सर्किट, आज के दिन में उसकी अपर सर्किट इतने तक जा सकती है, लोअर सर्किट इतने तक जा सकती है। ये लोअर सर्किट है, ये अपर सर्किट है आज के दिन की, ये स्टॉक की। अच्छा, फिर C125 यहाँ पे जो भी हो, डे का लो क्या है, डे का हाई क्या है, वो सब मोबाइल में भी दिखता है, एपीसी में भी दिखता है। 03 आपके जो होगा ये डेली की एक लिमिट दी जाती है, वरना तो क्या होता है ये स्टॉक एक ही दिन में चला ही जाता है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक प्राइस फिक्स की जाती है हर दिन के लिए। ये जेके सीमेंट है तो देख लो, जेके सीमेंट का आ गया लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट। ये अगर आज के दिन बहुत खराब न्यूज आई और गिरने का स्टार्ट किया तो यहाँ तक गिर सकता है, और बढ़ने की शुरुआत यहाँ तक जा सकते हैं। उसने 52 यानी 1 ईयर के अंदर मिनिमम प्राइस स्टॉक की यह हुई थी और मैक्सिमम प्राइस यहाँ तक गई है एक साल के अंदर, 52 वीक यानी 1 ईयर। उसका इस कंपनी का मार्केट कैप इतना है, एक साल के अंदर इस कंपनी ने इतना रिटर्न दिया है जिसके पास था उसने। इस कंपनी ने कैसे ग्रो किया, डिविडेंड क्या दिया, ये सब यहाँ ओवरव्यू में हमें शो होता है। अब बात आती है कि हमने शेयर बाजार में हम तो नहीं है, कितनी कंपनियां है वो तो हमें नहीं पता है, तो हम शेयर मार्केट में कैसे पता करें कि अभी कितनी कंपनियां शेयर मार्केट के अंदर है। उसके लिए एक वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, टिकर टैप नाम की, मैंने यहाँ रखी है। चलो यहां से नहीं, मैं डायरेक्ट खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको ये आ गई टिकर टैप। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इसमें टिकर टैप नाम की एप्लीकेशन मोबाइल में होगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे ही उसे ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस ऐसा आएगा। यहाँ से आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, मेल आईडी डालनी होती है और अकाउंट ओपन हो जाता है आपका। कोई चार्ज नहीं होता, फ्री में ही होता है। जैसे आप मोबाइल नंबर ये सब डाल दोगे अपनी आईडी बन जाती है। फिर हम इसमें जो भी देखना है वो देख सकते हैं। इसमें हम जैसे मोर पे जाएंगे तो यहाँ स्टॉक कैनर लिख कर आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? yes, okay, thank you. हेलो, आपको ये क्लियर है? हाँ, क्लियर है। आप स्टॉक कैनर में जाओगे तो यहाँ पे स्टॉक कैनर में जैसे ही जाते हो तो कहाँ गया, हाँ 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 स्टार्ट कैनर, यहाँ जैसे क्लिक करोगे आज के दिन में स्टॉक मार्केट के अंदर इतने स्टॉक अवेलेबल है, अभी मार्केट के अंदर इतनी कंपनियां लिस्टेड है, 4899, और सबका मार्केट कैप यहाँ पे है। हाँ, बोलो। आज के दिन में सबसे ज्यादा मार्केट कैप रिलायंस का है शेयर बाजार के अंदर, दूसरी कंपनी टाटा है उसका है, तीसरी एचडीएफसी, चौथे नंबर पे आईसीआईसी है। ये मार्केट कैप की प्राइस है और इस शेयर की आज के दिन में क्या प्राइस है वो सब है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा आज के अभी के लिए मार्केट में सबसे महंगा शेयर एमआरएफ का है, दूसरे नंबर पे ये कंपनी है। यहाँ से हम ऐसे सर्च कर सकते हैं। अब हमें ये हमारे काम का नहीं है, हमें देखना है कोई सेक्टर वाइज। हमने सोच लिया हम देखना चाहते हैं, हमें कोई शुगर वाली कंपनी कौन सी है उसके ही शेयर हमें देखने, तो हम यहाँ से वो सब कर सकते हैं। वो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चलो, हमें लगता है कि हमें ऑटो पार्ट्स की कंपनी चाहिए तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ जितनी ऑटो पार्ट्स की कंपनी होगी उसका आ जाएगा सभी शेयर के नाम।
हमें लगता है उसमें से हमें प्राइस के हिसाब से देखना है तो नीचे प्राइस का भी है, लेकिन यहाँ से भी प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसे सभी कंपनियां, होटल, जो भी कंपनियां हैं, सभी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें हर एक चीज यहाँ से आपको हर एक स्टॉक को कैसे आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। शुगर तो आज के लिए शुगर में कितनी कंपनियां लिस्टेड है, 35 सबकी प्राइस है। जैसे ही हमें लगता है कि हमारे लिए हमें लगता है हमें 35-40 रुपये तक का स्टॉक चाहिए तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कंपनी में एक साल में इतना रिटर्न दिया है, उसकी मिनिमम प्राइस 52 वीक यानी 1 ईयर के अंदर इतनी थी, हाई में हाई इतने तक ये स्टॉक एक साल के अंदर गया है। ऐसे सभी स्टॉक हम यहाँ से भी देख सकते हैं ताकि हमें किसी जगह पे अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम ढूंढने ना पड़े। इसलिए हम यहाँ से भी जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से देख के हमें पता चल सकता है कि उसने 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, उसकी मिनिमम प्राइस क्या थी, उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या थी, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हमें लगता है कि हमारे लिए ये कोई काम का नहीं, तो उसमें मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको जब भी यहाँ आओगे तो आपको जो काम। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। आपने नाम सुना होगा स्मॉल कैप, यानी कि मैंने जो SME IPO बताया वो सभी स्मॉल कैप कंपनियां रहती है। एक बार देख लेते हैं, जो मैंने आपको कंपनियां दिखाई है वो सभी स्मॉल कैप कंपनियां। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो जो कंपनी आती है वो सभी स्मॉल कैप कंपनियां है। इसकी मार्केट वैल्यू कम होती है इसीलिए वो स्मॉल कैप में जाती है। और मिड कैप यानी थोड़ी बड़ी कंपनी है, और लार्ज कैप जो हम बोलते हैं कि इस कंपनी का बहुत बड़ा नाम रहता है, नाम सुन के ही हमने सुने ही होते, उसकी प्रोडक्ट हम यूज ही करते हैं, ये सभी लार्ज कैप में आती है। अब हमें लगता है कि नहीं, हमें तो प्राइस के हिसाब से ही देखना है कि हमारे लिए हमें चाहिए मिनिमम 100 रुपये का ही शेयर होना चाहिए। तो हमने लिख दिया 100 रुपीज, और हम चाहते हैं कि 100 से 200 के बीच में ही हमारे पास जो शेयर है वही हमें नजर आए। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो सभी स्टॉक ऐसे आ जाएंगे जिसकी प्राइस उसके बीच में ही होगी। ऐसे अभी के लिए मार्केट में 7 स्टॉक है जिसकी रेंज ए है, हमारे काम की होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी ने एक साल में इतना रिटर्न दिया है, उसकी मिनिमम प्राइस इतनी गई थी, मैक्सिमम इतनी गई थी। जैसे यहाँ का हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है कि हमें कौन से प्राइस का कैसे फिल्टर लगाना है। यहाँ से सभी सेक्टर वाइज आप फिल्टर लगा सकते हो। स्टॉक निफ्टी 50 में कौन से आते हैं, निफ्टी 100 में कौन से स्टॉक है, मिड कैप 100 में कौन कंपनी आती है, ये हम जैसे ये करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मिड कैप। मैंने कॉपी में तो जैसे ही हम यहाँ कुछ, ये हमारी प्राइस है इसीलिए एक आया है, हम ये प्राइस का जो है वो निकाल देंगे तो वो जितना हो सकता है मैक्सिमम आ जाएगा। अब आ गया, देखो। नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ अलग सिलेक्ट। ओके, बाकी से कुछ सिलेक्ट किया वो आ गया इसीलिए, वरना 100 स्टॉक है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। जो आगे ये सभी मिड कैप कंपनियां हैं। जैसे ही हमने देखा तो ये 100 क्लिक किया, ये सभी 100 मिड कैप कंपनियां यहाँ पे हमें शो होने लगी है। हमें लगता है मिड कैप हमारे काम की नहीं, निफ्टी 50 देखना है तो जैसे ही निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे सभी निफ्टी 50 की कंपनियां आ जाएगी। हमें लगता है हमें कोई बैंक सेक्टर ही देखना है तो इसमें यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। इसमें फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे तो उसमें सभी बैंक होगी, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक,
जो भी हमारे काम की कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, हमें लगता है हमें प्राइवेट बैंक के देखने हैं तो ये 25 कंपनियां हैं जो प्राइवेट बैंक अभी मार्केट में लिस्टेड है। हमें लगता है हमारे काम का कौन सी प्राइस है वो हम यहाँ से देख लेंगे। ये हो गए सभी स्टॉक। हम कैसे देखते हैं, उसमें क्या क्या देखना होता है, उसमें बहुत सारे फिल्टर है। आप जब वक्त हो तब उसमें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से आप किन कंपनी ने 3 साल में अच्छा डिविडेंड दिया है, ये सब आप यहाँ से देख पाओगे। यहाँ जो भी सर्च करोगे, ये आ गया लास्ट 3 ईयर में किस कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ जाते हैं तो हमें पता, ये कंपनियां है टिप्स इंडिया, उसने लास्ट 3 ईयर में सबसे ज्यादा डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। दूसरे नंबर पे ये कंपनियां, ये अपने आप में एक बहुत डीप चीज है। आप जैसे इस वेबसाइट पे कुछ अपना काम के लिए फिल्टर लगाओगे तब आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे जो भी देखना चाहते हो सभी चीज यहाँ से ही देख पाते हो। फिर हमें कोई अच्छा स्टॉक लगता है तो हम वो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे समझ लो अभी के लिए हम MRF MN फाइनेंस, ये फिर हमें देखना होता है चार्ट। हमने जो स्टॉक पसंद किया होता है उसका हमें चार्ट देखना चाहिए। तो चार्ट में मैंने आपको जैसे बताया, मैं डीप में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए वहां से हम कोई भी स्टॉक पसंद करते हैं तो हम एक चार्ट के अंदर फॉर्म में आ जाते हैं। उसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। और कल मैंने आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था। मैंने आपको बोला था मेरे ख्याल से ये मार्केट ऐसा बिहेव कर सकती है। ये दो मैंने आपको बोला था, दो को कनेक्ट करना होता है और आगे ट्रेड लाइन खींचनी होती है। तो जैसे ही आज आप देख पा रहे हो, जैसे ही बैंक निफ्टी ने उस ट्रेड लाइन तक पहुंची तो वो उसने गिरना शुरू कर दिया। ये एक व्यू रहता है ट्रेड लाइन का। अभी यहां तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? विजय जी, ओके एवरीथिंग? हाँ क्लियर है। राहुल जी, हेमंत जी, हेलो हेमंत जी, कोई क्वेश्चन है आपके? हेलो सुनील जी, आपका सभी का स्पीकर बंद है, आप कोई भी बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, तो मैं आगे समझाने में मुझे पता चले कि आप मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, आपको मैं कैसे समझाऊं। चलो कोई बात नहीं, सबको सुनाई देता है या वो भी वो नहीं बता पाते क्योंकि उसका स्पीकर बंद है। वो बोलते होगा हमें सुनाई नहीं दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से सभी स्टॉक को आप अच्छे से रीड कर पाओगे। कोई कंपनी का आपको सवाल है कि आपको पर्टिकुलर इसी बारे में देखना है तो आप मुझे बता सकते हो, उस कंपनी के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। विजय जी, आपके कोई सवाल है तो आप कोई किसी कंपनी का नाम मुझे दे सकते हैं। भारतीय एयरटेल का लिखिएगा एक बार। भारतीय भारतीय एयरटेल ना? हाँ ओके, ये भारतीय एयरटेल कंपनी है। आपने जैसे बोला, ये मंथली चार्ट पे हम देखते हैं तो मंथली चार्ट में वो लगातार ऊपर जा रही है। हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वो लगातार ऊपर ही जा रही है। कहीं उसने आगे भी उसका हाई कहीं पे टच नहीं हुआ है अभी के लिए। इसके लिए यहाँ हमारी एंट्री किसी भी
स्टॉक जब अप ट्रेंड में हो तो हमें कुछ ऐसी कैंडल बननी चाहिए, एक दो रेड, तभी हमारी एंट्री बननी चाहिए। उसके पहले हम एंट्री बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही ऐसी दो चार कैंडल बनती है तो हम उसे मार्क कर लेते हैं ऐसे, जैसे उसे ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री रहती है, और जिससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। स्टॉप लॉस यानी कि हमने यहाँ लिया है ये सोच कर कि ये कंपनी अभी बढ़ेगी, लेकिन हम गलत साबित हुए तो हम अपना इतना लॉस बुक करके निकल जाएंगे। ये एक कैंडल एक वीक की है, ऐसा व्यू होता है। और दूसरी एक वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको ट्रिकर टैब बताई वैसी ही है, वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूं। ट्रेडिंग व्यू, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो उसमें पार्ट्स देखने का बहुत अच्छा है। जैसे आपने अभी नाम बताया वो स्टॉक में आपको इसमें बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, मुझे आपको समझाने में बहुत अच्छा रहेगा उसमें। जो ये आपने बताया था वो भारतीय एयरटेल, तो इसमें एक बेनिफिट ये है ट्रेडिंग व्यू में देखने से कि उसका जो चार्ट रहता है उसके नीचे कुछ लिख के आ रहा है, आपको शो हो रहा होता, यहाँ पे पता चलता है इस कंपनी का इस डेट पे उस कंपनी अपना रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो बाहर आएगा, और उसमें क्या हुआ है वो यहाँ हमें शो करते हैं। ये डी लिखा है यानी इस कंपनी ने उस डेट को डिविडेंड जाहिर किया था कि उस दिन पे जिसके पास ये स्टॉक होगा उसे वो पर स्टॉक को 4 रुपीज डिविडेंड दिया है। वो डिविडेंड इस डेट को उसके बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ पे हमें वो शो होता है। जैसे अगर किसी ने हमें पूछ लिया कि हमें कौन सी कंपनी में अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो अभी के लिए मैं मेरे ख्याल से वेदांता लिखते हैं। ये वेदांता हो गया। समझ लो ये 2023 का साल है, यहां से उसने एक बार यहाँ डिविडेंड दिया है 2023 में 3 फरवरी को उसने 12.50 यानी 12.5 रुपये डिविडेंड दिए थे। फिर उसने वापस अप्रैल में दिए 20 रुपये 50 पैसा डिविडेंड। फिर उस कंपनी ने वापस दिए 18 रुपये 50 पैसा। उसने पूरे साल में 4 बार डिविडेंड दिया है। उस 4 बार डिविडेंड का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो समझ लो समथिंग 65 रुपया समथिंग उसका कैलकुलेशन आता है। इस कंपनी में 2003 में 65, 2023 में 65 रुपया पर स्टॉक डिविडेंड दिया है। जिसके पास वो स्टॉक था उसको इतना उसका उस ईयर में डिविडेंड मिला है। ये डिविडेंड देखने के लिए यहाँ ये ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है। कुछ भी होता है तो यहाँ, और अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले ही मार्केट के अंदर BSC नाम का स्टॉक है वो बहुत गिरा था। तो उसका कोई भी स्टॉक गिरता है तो या बहुत बढ़ता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, वो हम जब न्यूज में जाते हैं तब हमें पता चलता है। तो ये BSC का परसों बहुत स्टॉक गिर गया था। जब मार्केट अगले दिन बंद हुई तब वो 3200 पे था। जैसे ही मार्केट खुली तो वो स्टॉक का ओपनिंग ही इतने से हुआ था, यानी समझ लो 17 से 18% ये स्टॉक उस दिन गिर गया था। तो गिरने की वजह उसका यह रीजन आया था कि आपको ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक ने जो सेबी को पैसा देना होता है वो उसने रेगुलर पे नहीं किया था, इसलिए उसका जब रिजल्ट आया तो वो बात सेबी ने बोले कि आपने पैसा नहीं दिया है, आपको इतनी फाइन लगेगी। ये सब रूल्स आए, तो उस रूल के हिसाब से उस कंपनी को जो फाइन दिया था उसके हिसाब से 18% गिरकर ही स्टॉक सुबह में ओपन हुआ था, क्योंकि न्यूज शाम को आई थी अगले दिन।
यानी दूसरे दिन इतने नीचे ही डायरेक्ट स्टॉक खुला, और ये कंपनी एफएनओ में आने वाली थी, उसे सीबी ने अभी के लिए बैन कर दिया कि आप एफएनओ में अभी नहीं जा सकती। आपने का कंपनी का अभी जो ग्रोथ है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले ये सभी रूल्स क्लियर कीजिए, बाद में एफएनओ में आप जा सकोगे। कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है किसी भी स्टॉक, जैसे हमने बात की थी कि अभी मार्केट के अंदर इतने सारे स्टॉक है, तो सभी स्टॉक को यहाँ अब दो चीजें देखना, चार्ट ओवरव्यू, दो ही चीज दिखती है, लेकिन जैसे हम किसी पे जाते तो ऑप्शन चेन नाम की चीज आ जाती है। जैसे ऑप्शन चेन नाम की चीज आती है तो हम ये सोचते ऑप्शन चेन होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ऑप्शन चेन इस स्टॉक में सभी स्टॉक में क्यों नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीएससी को ऑप्शन एंड फ्यूचर में आना था, तो ये ऑप्शन एंड फ्यूचर की चीज है, ये ऑप्शन है। यहाँ पे जाते हैं तो कोई प्राइस हमें शो होती है, ये सभी जो प्राइस हमें शो होती है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। इस साइड का कॉलम को हम पुट बोलते हैं, इस साइड के कॉलम को हम कॉल बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं कॉल पुट, तो ये कॉल पुट वाला सेक्शन है, आगे हम डीप में समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक उसका बता देता हूं। सब लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार एक जुआ है, सट्टा है, आपने सुना होगा सबके मुंह में ये बात, सुना है विजय जी? बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुना जी। है, यही कहते हैं लोग। राहुल जी आपने सुना है? राहुल जी कहीं चले गए लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है मीटिंग ज्वाइन करके। हेमंत जी आपने सुना है? सुनील जी आपने? सर मैं ट्रेन में हूँ, आपका आवाज कट रहा है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा सर। ओके कोई बात नहीं, चलो तब तक के लिए हम आगे चलते हैं। अब ये सब लोग जुआ क्यों बोलते हैं उसका रीजन मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। ये चीज होती है, ये जुए जैसी है, उसमें सबको कम पैसे से मार्केट में आने और सबको बड़ा पैसा बनाना है मार्केट में, इसीलिए सब लोग कुछ भी सीखे बिना यहाँ से स्टार्ट करते। ये सब कुछ उसे पता ही नहीं है, जैसे आते कोई शेयर खरीदते 2-4 दिन 10 दिन रख देते हैं, प्रॉफिट ही नहीं दिखता है, फिर उसे लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो जो मैं आपको यह चीज बार बार दिखाता हूँ कि मैंने 3000 से 500 रुपये का प्रॉफिट किया था, 600 का प्रॉफिट किया था, आज मैंने इतने का लॉस किया है, वो मैं दिखाता हूँ। वो निफ्टी का है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन यानी समझ लो कि हमारे पास कोई नई कार है, जब हम कार लेते हैं तो आपने सभी ने देखा होगा तो उसका इंश्योरेंस हमको लेना पड़ता है। तो हम उसका इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये लो 15,000 प्रीमियम, 1 साल तक हमारी कार में अगर हमारी 4 व्हील में कुछ होगा तो उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। इसके लिए हम वो सेफ्टी बनाते हैं कि हमारा 15,000 का रिस्क है 1 साल का, अगर 1 साल में हमारी कार को एक्सीडेंट हुआ, चोरी हो गई या कुछ भी हुआ तो ये इंश्योरेंस से हमें अपना जो मुआवजा है वो मिल जाएगा। तो वैसे ही ये होता है। ये जो अभी निफ्टी आप देख रहे हैं 22,600, यहाँ पे हमें शो होता है 22,600। तो हम ऐसा बोलते हैं कॉल यानी कि बढ़ सकती है, हमारा ऐसा व्यू है। यहाँ से बैंक निफ्टी अब बढ़ने वाली है कि बढ़ सकती है, हम चार्ट देखते तो पता चलता है, इसलिए हम यहाँ कॉल बाय करते हैं। उसकी लॉट साइज 25 क्वांटिटी है। इसमें जिसमें ग्रीन और रेड जो आ रहा है कॉल के अंदर, वो क्या चीज है? वो सब आपको समझाऊंगा, 2 मिनट पहले रुकिए। ये एक लॉट खरीदने के लिए हमारे फंड में इतने फंड होना चाहिए, ये ब्रोकरेज का चार्ज लगेगा, और जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम बाय कर लेते हैं। फिर आगे ये यहाँ पर एक कॉल वाला सेक्शन है, एक पुट वाला सेक्शन है।
हम ये चार्ट देखते हैं, चार्ट में हमें लगता है कि यहाँ से ये निफ्टी ऊपर जाने वाली है, इसीलिए हम कॉल खरीदते हैं 5 मिनट का, क्योंकि इसका जो मूवमेंट फास्ट रहता है हम 5 मिनट में ही खरीदते हैं उसे, कि यहाँ से वो बढ़ेगी। अब आप बोल रहे थे ग्रीन और रेड, तो मैं उसको आपको क्लियरली समझा दूं। ये जब बंद हुई है तो ये जो है ये रेड है, उसका मीनिंग ये है कि आज के दिन में उसने कल के मुकाबले गिरावट आई है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कल के और आज के मुकाबले में उसने 38 रुपीस का माइनस में बंद हुआ है। वैसे इसका भी एक चार्ट रहता है। अगर ये हम प्रीमियम 22,600 एक कॉल है, ये पुट है, दोनों हमने ऐड कर लिए है यहाँ देखने के लिए। कल के मुकाबले ये कॉल है वो इतना गिर कर बंद हुआ है, ये भी गिरा है तो ये भी कॉल गिरेगा, और ये पुट है तो ये बढ़ सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ा है तो उसमें कुछ डीके आता है, टाइम वैल्यू, वो आगे इसके पूरे चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। इसकी मूवमेंट कैसी होती है उसके लिए मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं। अब समझ लो, ये एक दिन की कैंडल है, कर देते ताकि समझने में आ सके। वो मार्केट ओपन हुआ तब वो इतने पे था, 150 रुपये समथिंग, फिर वो बढ़ा कितने तक गया तो कि 220 तक गया, फिर वो नीचे आया तो कितने तक आया, 105 पे बंद हुआ। आप समझ लो एक दिन में वो 200 रुपया तक भी गया और 100 रुपया तक भी आया, यानी कि हमारा पैसा, हम गलत साबित हुए और हम अपना लॉस बुक नहीं करते, स्टॉप लॉस के हिसाब से बुक नहीं करते तो ये आधा भी हो जाता। अब मैंने जो बुक किया था वही चार्ट दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। डिस्प्ले बदली थी। हाँ, अब जो हमने खरीदा है उसका चार्ट है ये, जो आज हमने लॉस किया प्रॉफिट किया जो दिखाते हैं ना उसका चार्ट है। मैंने बोला था मैं 12 बजे के बाद ही ट्रेड करूंगा, तो पहले हम 5 मिनट की कैंडल कर लेते हैं। ये हो गया आज का दिन का सुबह में मार्केट ओपन होने के बाद पहली कैंडल, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था आज का, फिर वो गिरकर 33 रुपये पे आया, 34 रुपये समथिंग, फिर वो बढ़ा 17 रुपये तक गया, फिर वो एक ही 5 मिनट में गिरा, कितना गिरा 17 से वापस 47 पे आ गया, यहाँ से वापस बढ़ना शुरू हुआ, वापस 75 तक गया, वापस गिरना शुरू हुआ तो वो वापस 47 तक आया। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट रहती है। लास्ट में वो 17 पे था और लगातार गिरना शुरू होगा, बंद हुआ तो वो 16 रुपये पे बंद हुआ। ये इतनी उसकी मूवमेंट फास्ट रहती है। ये 5-5 मिनट की कैंडल है। ये चार्ट आप देखोगे तो 2:20 पे जिसकी कीमत 17 रुपये थी वो शाम को 16 रुपये आ गई बंद होते होते, क्योंकि इसका चार्ट है तो सेम होगा। यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो जिसने कॉल लिया वो सबके पैसे चले गए। वैसा ही पुट वाले को बना होगा, वो भी मैं बता दूं। कोई बोलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई बोलता है नीचे जाएगा। जिसने ऐसा बोला नीचे जाएगा उसने 25 रुपया के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, वो मार्केट बंद होते होते उसने 60 रुपये पे बुक किया। 25 रुपया समझ लो, 25 रुपया 25 क्वांटिटी है तो आप समझ सकते हो वो 1200 रुपये 1250 की इन्वेस्टमेंट है, बंद होते होते वो 60 रुपया चला गया। 25 की क्वांटिटी है, ये 25 की क्वांटिटी 25 रुपये, यानी कि वो 600 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट रहता है। यहाँ पर बंद होते होते वो 3000 प्रॉफिट में था। ये ऐसा होता है, इसकी मूवमेंट बहुत फास्ट रहती है, इसीलिए वो सबसे लास्ट में जाने का रहता है। पहले हम चार्ट पे रेगुलर प्रॉफिट बुक करें किसी स्टॉक में तो हमें पता चलता है स्टॉक में हम कितनी बार सही साबित होते हैं, कितनी बार गलत साबित होते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट कम रहता है, लॉस भी कम रहता है, जिसमें यहाँ हमारी पकड़ बन जाती है। हम जैसे ही खरीदते हैं तो हम चार्ट देखकर खरीदने के बाद हम रेगुलर प्रॉफिट करना शुरू हो जाते हैं। 10 बार हम
अलग अलग स्टॉक खरीदते हैं तो 7 स्टॉक हमारे फेवर में जाने चाहिए, 3 में हम गलत साबित होते हैं, उसमें हमारा स्टॉप लॉस होता है। वैसे ही जैसे मैंने 4 दिन से काम कर रहा था तो 3 दिन मेरा टारगेट हुआ, आज मुझे स्टॉप लॉस मिला, तो मैंने आज का लॉस आपको दिखाया कि 380 रुपये का मेरा लॉस हो गया। तो ये मोमेंट कब, जब लॉस होता है, और अगर मैं ये 52 पे नहीं बेचता तो बंद होते होते 16 रुपया पे चले गई, तो मेरा कितना घाटा हो जाता। इसीलिए लॉस को भी काटना जरूरी रहता है। लेकिन क्या होता है, सब नए लोगों को ये पता नहीं है, आके आते हैं ऑप्शन और फ्यूचर में डायरेक्ट। ये हो गया ऑप्शन वाला टॉपिक। जैसे ही सबने ऑप्शन में कोई भी गलती करेंगे तो उसका फंड 0 हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है, उसे लगता है कि एक बार प्रॉफिट हुआ था, पैसा डबल हो गया था, ट्रिपल हो गया था, आज लॉस हुआ है तो मैं वापस से प्रॉफिट कर लूंगा। इसीलिए वो शुरू करते हैं, सबके पास जाके बोलते हैं मुझे पैसा दो। कोई बंदा उसे पैसा देता है तो वापस वो यहाँ पे आके वही चीज करता है। ये चीज करने से पहले इतने पैसों से ही करनी चाहिए जिससे हमारे घर की फाइनेंशियल कैपेसिटी में कोई टेंशन ना आए। और सीखते वक्त इतने कम पैसों से सीखना चाहिए कि हम 6 महीने 7 महीने इतने पैसे, अगर हमारा कैपेसिटी हर महीने 5,000 गंवाने की है तो हम ये 5,000 लेकर काम करते, अगर वो 0 हो जाता है तो इस महीने हम वो काम छोड़ देंगे, अगले महीने से करेंगे। लेकिन देखना डेली रहता है। तो इसका मूवमेंट को आप समझोगे, पकड़ोगे तो इसमें कम पैसों से ज्यादा पैसा बनता है। जो लोग यूट्यूब पे सब जगह दिखाते यही चीज करते हैं। उसकी मूवमेंट कितनी फास्ट होती है उसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पैसा कैसे बनता है और कैसे जाता है, दोनों वीडियो में आपको दिखाऊंगा। कॉकरोच। सो हेलो गाइज, वेलकम टू विलेज वाला ट्रेडर। और दोस्तों अभी 9:14 हो रहे हैं, मतलब मार्केट खुलने वाला है कुछ ही सेकंड में। और मार्केट जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर जो मेरा अभी व्यू है वो बुलिश साइड है, क्योंकि मार्केट खुल रहा है तो गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद अगर थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो मैं उस वहां पर सी लूंगा जहाँ पर एक थोड़ा सा मोमेंटम मुझे मिल जाएगा। तो मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ये सी जो मैंने अभी लगाया हुआ है बास्केट ऑर्डर में 105 पे ओपन हुआ था और 95 तक ये चला गया। अभी दोबारा से इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। और जो भी फंड इसमें यूज हुआ वहां पर आप देख सकते हो 5,400 क्वांटिटी मैंने बाई की है। और ट्रेड लेते हैं यहाँ पर 30,000, 41,000, 45,000 तक का प्रॉफिट इसने दिखा दिया। तो बस अभी ज्यादा देर इसमें रुकना ठीक नहीं है, एग्जिट करने की तैयारी करते हैं। जब एकदम से इतना ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है तो चला भी एकदम से ही जाता है। तो 122 पे मैंने एग्जिट कर दिया। अभी प्रॉफिट हमारा यहाँ पर 68,077 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो चुका है सिर्फ कुछ ही सेकंड में। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों मैंने अपना एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल में भी बहुत मजे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर बुक देख लेते हैं और पॉज करके देख लेना कितने टाइम में मैंने ये प्रॉफिट को बुक किया है। 68,077 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। आपने कितना प्रॉफिट बनाया कमेंट करके जरूर। अब आप ऐसे वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसने 20 सेकंड के अंदर कितना पैसा बना लिया, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है, उसने जो रिस्क लिया है वो उसे पता है। अगर वो मंथ एंड अगर वो उसके अगेंस्ट चली जाती
तो 60-70 हजार का लॉस भी लेना पड़ता उसे। लेकिन ये सब वीडियो देखकर मार्केट में आते हैं, उसे ऐसा लगता है कि हम भी मार्केट से पैसा बना लेंगे, लेकिन वो एक कुछ भी चीज सीखते नहीं है, डायरेक्ट क्वांटिटी उठाना शुरू कर देते। उसने 5400 क्वांटिटी थी, जो हम ये काम करते हैं तो हम एक लॉट से काम किया है, 2 लॉट से, तो हमारी 50 की क्वांटिटी है। 50 क्वांटिटी से हम अगर 500 रुपया बना सकते हैं, तो अगर इतनी 5400 क्वांटिटी होती तो वो 54,000 बन जाता। लेकिन ये क्वांटिटी तभी बढ़ा सकते हैं जब अपना एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, प्रॉफिट में रहना शुरू हो जाए, तभी क्वांटिटी के साथ वर्क होता है। पहले सीखने में फोकस करना पड़ता है। विजय जी, अब कोई सवाल है तो बोलिए। नहीं, समझ में आ रहा है, देख लो। आपको समझ में आया मैंने क्या आपको बताया? अभी जो आपने वीडियो देखा वो कॉल पुट वाला था, इसीलिए सबको क्या लगता है कम पैसे से आना है। उसने जो फंड यूज किया था वो 5 लाख रुपये फंड था उसका, और उसने 20 सेकंड में 60,000-70,000 का प्रॉफिट हमें दिखाया। तो ऐसा प्रॉफिट देखते तो हमें भी लगता है 5 लाख लेके जाएंगे तो हम भी, उसने 70 बनाए, हम 25 तो बना लेंगे, पर ऐसे 25 भी नहीं बनता है, पहले सीखना पड़ता है। हाँ, इतना अगर फंड है और इतना अगर नॉलेज है तो हो सकता है ना, उससे पहले तो वही। जी, वो अपने अगेंस्ट जब लॉस दिखाना शुरू करता है तब काटने का भी मन होना चाहिए। लॉस देखकर नहीं निकलोगे तो इतना बड़ा लॉस भी हो जाता है। लॉस में फिर क्या होता है, प्रॉफिट देखकर हमें लगता है कि अब हमारा प्रॉफिट अच्छा है, निकल जाते हैं, लेकिन लॉस देखते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा लॉस है अब हम निकल जाते हैं। लॉस में हमें लगता है वापस थोड़ा रिकवर हो जाएगा तब हम बुक करेंगे, वापस थोड़ा रिकवर हो जाएगा तब हम बुक करेंगे, फिर वो लॉस बढ़ता जाता है। लॉस देखकर भी निकलना चाहिए, वापस एंट्री मिले तो वापस एंट्री ले सकते हैं, लेकिन लॉस जितना कम होगा तो दूसरी एंट्री से वो लॉस रिकवर हो जाएगा। ये मार्केट पूरा आज के दिन इतना साइडवेज था। ठीक है, तो मैं ये जब ये YouTube पर कहीं देख रहा था तो उसमें आ रहा था, लोग कहते हैं कि आप नए ट्रेडर हो तो आप कैश से काम चालू करो, ऑप्शन में मत जाओ, फ्यूचर में मत जाओ क्योंकि उसमें लॉस रहता है। जी, ये क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये सभी स्टॉक है जो मैंने आपको बताया। ये सभी स्टॉक को जो हम खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, उसे हम कैश में बोलते हैं। ये पैसा मैंने एक स्टॉक खरीदना है, मुझे मैंने बाय के लिए पैसा लगाया तो समझ लो एक स्टॉक खरीदने के लिए मेरा इतना फंड जाएगा, इतना। लेकिन आज मैंने खरीदा वो मैं कभी भी बेच सकता हूँ। मेरा बच्चा, अगर मैंने ये रख के छोड़ दिया तो मेरा बच्चा भी उसे बेच सकेगा, लेकिन स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में क्या रहता है, एक्सपायरी रहती है। जैसे आपका सवाल था तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो हम खरीदते हैं यहाँ पे एक एक्सपायरी लिख कर आती है। जैसे हम कोई गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें एक डेट लिख कर आ जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी को इस डेट से पहले कुछ भी लॉस नहीं हुआ तो ये आपने जो इंश्योरेंस लिया है वो चला जाएगा। वैसे यहाँ पे ये जो प्राइस है ये एक इंश्योरेंस की प्राइस है, समझ लो आप एग्जांपल के तौर पे। ये पुट है, पुट यानी गिरेगा। अगर मैं ये बाय करता हूं तो ये 2 मई से पहले मैं ऐसा बता रहा हूं कि ये बैंक निफ्टी 22,600 के नीचे रहेगी। अगर मैं गलत साबित हुआ और 22,600 के ऊपर रह गई तो ये 5 पैसा हो जाता है। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था तो उसमें मैं दिखाता हूं, ये देख लो। ये जिसने खरीदा उसने ऐसा बोला था कि बैंक निफ्टी आज के दिन में बंद होने से पहले 49,400 के नीचे रहेगी, लेकिन वो उसके अगल बगल में आई तो इसके दोनों का वेरिएशन 4 रुपये का है, वही उसका रहा। इसमें 15 क्वांटिटी का एक लॉट रहता है। ये ऑप्शन है, ये एक समझ लो प्रीमियम, ये प्रीमियम है। हम जो प्रीमियम खरीद रहे हैं इसमें हम ऐसा बिडिंग कर रहे हैं कि हम ऐसा तुक्का लगा रहे हैं, समझ लो कि बैंक निफ्टी इसके नीचे रहेगी। इस साइड हम ऐसा बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी उसके ऊपर रहेगी। तो यहाँ ऊपर की प्राइस है सभी, वो प्राइस प्लस वाली है, यहाँ नीचे की प्राइस प्लस वाली है, देख लीजिए।
ये वाले लोग गलत साबित हुए, ये वाले लोग गलत साबित हुए, उसके लिए उसका पैसा बंद होने के वक्त 5 पैसा रह गया है। वो कहीं ना कहीं बेचना चाहे तो बेच सकते थे, लेकिन नहीं बेचा होगा, उसका 5 पैसा हो गया है। एक इंश्योरेंस। एज ए बिगनर, जी बोलिए। बिगनर अगर किसी को काम करना है तो वो कौन से ऑप्शन में जाए? जैसे हम लोग बिगनर हैं, अगर हमें काम करना होता है तो हम कौन से ऑप्शन को पकड़ें? पहले हमें ऑप्शन में जाना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन में जाने से पहले हमारा चार्ट का थोड़ा सा व्यू क्लियर होना चाहिए। फिर हम ऑप्शन में आते हैं तो हमें पहले तो एक बात ये तय करके आनी होती है कि ऑप्शन में हम लॉस ही करने वाले हैं। तो अभी के लिए समझ लो, आप एक लॉट बाय करोगे, एक लॉट सेल करोगे, यानी 20-20 रुपया ब्रोकरेज लगेगा, और समझ लो 50 रुपये तक का आपका ब्रोकरेज का चार्ज लगेगा। आप निफ्टी का किसी ट्रेड लेते हो तो उसमें 25 क्वांटिटी आते हैं। एक लॉट आप बाय करते हो तो एक लॉट आपने बाय किया, देख लो इधर किधर बाय किया, 100-150 रुपया मिलता है, 200 रुपया मिलता है, आप जब भी चाहो बुक कर लो। और एक लॉट खरीदने के लिए आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो 1000 से 1500 रुपया आपके फंड होने चाहिए सीखने के लिए। वो चला जाएगा, वो भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये कैसे वर्क करता है एक बार देखना है चार्ट पे, उसकी मूवमेंट कैसी है, तो आप ये कर सकते हो। और डेमो भी आता है, मैं आपको डेमो एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा। उसमें बिना पैसे लगाए पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, उस पे आप ट्राई कर सकते हो। जी, उसका भी नाम बता दीजिएगा। जी, जो मैं हम सीख रहे हैं तो उसके ऊपर एक बार जी स्टेप बाय स्टेप उसको भी यूज करते हैं। एक बार आप वो यूज करोगे तो आपको बेटर लगेगा। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, सिर्फ हम कैसे यूज करते हैं तो हमारा क्या व्यू रहता है वो हमें पता चलता है। ये आपको लगता है इसमें जिसने भी यहाँ पुट खरीदा होगा उसका पैसा 10 गुना बन जाता है, हम चार्ट पे देखते हैं। यहाँ तक बैंक निफ्टी गई थी, ये साइड पुट लिखा है, यानी कि गिरेगी बैंक निफ्टी, तो हम उसका चार्ट देखते हैं कितने पे था और कहां तक चला गया। यहां तक था, कितना प्राइस था, 47 रुपीज। बंद होने के वक्त कहाँ प्राइस थी, 500। यानी समझ लो ये एक लॉट खरीदने के लिए हमारे फंड में इसकी 15 क्वांटिटी आती है। एक लॉट अगर आप खरीदना चाहते हो तो इतना आपका फंड होना चाहिए, इतना फंड आपका होता तो आप ये खरीद सकते। और ऐसा बड़ा मुंह अगर मिल जाता तो इसका ये हो गया 10%, यानी 10 गुना हो गया पैसा। ऐसी मूवमेंट मार्केट में एक्सपायरी के दिन होती है। अगर हम गलत साबित होते तो हमारा पैसा जीरो भी हो जाता। जैसे ये वाले को मिला है तो ये वाले को लॉस भी हुआ होगा। देखते उसमें किसी के पास होता तो क्या होता। यहां तक था, जब वो बढ़ा है तो ये गिरा है, यहां तक था, वो बंद होते होते 10 गुना गिर कर आ गया। तो ये जो होता है, हम बाय करते हैं तो कोई सेल करता है, हम दोनों लोगों के बीच ही होता है। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे, हम शर्त लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, हम गलत साबित होते तो आप जीतोगे, आप गलत साबित होगे तो हम जीतेंगे। लेकिन जो लोग रेगुलर ये काम करते उसे पता होता है कि मैं जीतूंगा नहीं तो मैं मुझे कहाँ निकलना है। ये किसी ने लिया होता तो वो इधर ही निकल जाता, इतना ही लॉस लेता। और वेट करते तो जो नए लोग होते हैं वो उसे लगता है नहीं मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं निकलूंगा, तो यहाँ तक रुकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे खरीदा है 60 रुपये पे, 52 रुपये पे बेच दिया है, मैंने इतना घाटा आज के दिन किया है। अगर नहीं किया होता तो ये इतने पे बंद हुआ तो मैंने 4 दिन का प्रॉफिट दे दिया होता और मेरा घर का भी पैसा उसमें चला जाता। हाँ, सही बात। इसीलिए ये स्टॉप लॉस आप बोल रहे थे, तो स्टॉप लॉस जो होता है वो चार्ट पे जैसे हम देखते वैसा ही होता है। ये लाइन हमने कल ड्रॉ की थी, शायद आपको पता होगी। ऐसे जैसे ही लाइन पे आया तो उसने रिस्पेक्ट करके नीचे आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबके पास ऐसा व्यू रहता है। जैसे ही किसी के पास उसने फिर भी लिया होगा तो वो ये सोच के लिया होगा
अगर यहाँ से कॉल भी बाय किया होगा तो या उसका स्टॉप लॉस होगा। ये प्रीमियम पे जो भी आएगा, यहाँ नीचे क्लोजिंग दिया तो उसने लॉस बुक कर लिया होगा, जैसे मैंने लॉस बुक कर लिया है वैसे। अभी के लिए कल से हम चार्ट पे जाएंगे, ट्रेड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सब हम कल से सीखेंगे। आज के लिए आपका कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा तो क्लियर है, मेरे को तो वही समझना था, वो आपसे पूछ लिया मैंने। मैंने आप आईपीओ तो एक चीज बताइए अश्विन जी, जैसे जैसे कोई ट्रेडर है और ये बराबर चार्ट देख रहा है, जी जब ये कैंडल स्टिक ऊपर जा रही है जी तो वो उस टाइम भी तो उसको मतलब भाई अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकता है ना, जी जी अगर वो कंटिन्यू इसको जी। देख रहा है तो। आप 1 ही मिनट में निकल जाओ, 20 सेकंड में निकल जाओ, एक ऐसी बिडिंग चलती है, आप जहां भी प्रॉफिट लॉस जो बुक करना चाहो लेकर निकल जाओ आप अपने हिसाब से। आपको लगता है मुझे निकल, साइकोलॉजी का एक्चुअली क्या है, जब मार्केट में खुद का पैसा लेके आप बैठते हैं, प्रॉफिट होता दिख रहा है, आपको के मन में हमेशा लालच आएगा, ये प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, फिर तुरंत भागा से गिर जाता है। तो वो होता है, ये साइकोलॉजी का गेम है एक्चुअली। इसमें मैंने आपको मेरा टारगेट अचीव हो गया है, 10% का आप डेली अगर या 20% का टारगेट सेट करके रखे हो, अगर वो अचीव हो गया है तो यू एग्जिट। वो जो राहुल जी बता रहे वो बात सही है। ये है, मैंने आपको पहले दिन कल ही बताया था, ये जो गेम है वो साइकोलॉजी का, माइंड सेट का है। प्रॉफिट में रुकना है, लॉस में निकलना है, लेकिन हर कोई जो भी होता है यही करता है। और आपको मैं ऐसा तो एक वीडियो भी अभी दिखा देता हूँ। यह बंदा हर दिन 10 से 15 लाख कमाता है, ट्रेडिंग ही करता है, 10 से 15 लाख रुपया का डेली का उसका प्रॉफिट रहता है। वो 3 दिन का प्रॉफिट करते, 3 से 4 दिन का 50 लाख के ऊपर उसका प्रॉफिट होता है। दिखाता हूँ डायरेक्ट ताकि आपको समझने में। अब समझ लो कि ये जो लोग है इतना बड़ा काम करते हैं तो उसका माइंडसेट भी बहुत अच्छा होगा, तभी तो वो डेली 10-15 लाख प्रॉफिट करते हैं। Impossible to make good money with the scalping? Absolutely wrong. I'm Shiv Kumar. मार्केट तो नहीं कहा मुझे एक ट्रेड में दे दो, आपको क्या है ना कि आप उस एक लॉट के लिए जिस दिन 14% हो चुका है, 12-12, 14-14 घंटे ये पीएनएल है, अभी साफ है, अभी वो दिखाना शुरू करेगी। महीने का एक चीज दिखा दिया, अब मेरे ऊपर इतने सारे लोग, मतलब अब अगर देखने से कॉन्फिडेंस आता दिखेगी, एक दिन का प्रॉफिट है ये। ट्रेड दिखेंगे, ट्रेड की वैल्यू नीचे दिख रही होगी, वो दिख रही, ट्रेड की वैल्यू वहां पे दिख रही, यहाँ पे 2 ट्रेड होंगे, 2 तारीख का दिखा, अब यहाँ पे 2 तारीख का चलते हैं। वो डेली डालते डालते ने बोला था कि बड़ा अच्छा रिटर्न देता जाएगा, फिर देखेंगे रेट लाइन बंद हो गई, खराब डे मेरा होता है। अब ये कितने दिन का प्रॉफिट है उसका? 1, 2, 3, 4 दिन का प्रॉफिट है, कितना है? अब वो 5वें दिन लॉस करता है, देखते हैं हम। मंडे या फ्राइडे में ही दिखेंगे, वो अभी दिखेंगे सामने आपको, तो मंडे या फ्राइडे, लेकिन वो लॉस जो होना चाहिए ना, एक दिन लॉस किया, देखो कितना लॉस कर लिया, ये सारा रेड हो गया, वो सारा प्रॉफिट चला गया एक ही दिन में। बंद हो गए कि नहीं ऑप्शन आएंगे अभी, एक देखो। अब आप समझ लो, ये डेली 10 लाख रुपए का जो बंदा प्रॉफिट करता है उसका माइंडसेट कैसा होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, तभी वो 4 करोड़ से ट्रेड करता है। उसका एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट 3 करोड़ रुपया है, एक दिन का उसने इतना प्रॉफिट भी बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी उसने एक दिन लॉस किया तो 4 दिन का प्रॉफिट चला गया। यही होता है ऑप्शन में, प्रॉफिट होता है धीरे 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 धीरे, लेकिन लॉस होता है तब बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है, हम फिर लॉस, उसने इस मंथ जो दिखाते उस मंथ कंप्लीट होने तक वो 3 बार लॉस करते हैं। उसका पीएनएल एंड ऑफ द मंथ 1.42 CR होता है, 142 करोड़ रुपए है उसके। वो माइंडसेट का गेम है। इसके लिए माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमें डेली कम क्वांटिटी से, कम पैसों से माइंड कैसे सेट करे, इतने पैसों से ही हमें ट्रेड करना चाहिए जिससे हमारे माइंड में वो पैसा ना आ जाए। हमें
दिक्कत ना बढ़ जाए, इतने पैसों से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। जी बताइए और सवाल। 7 करोड़। हेलो विजय जी। हाँ अश्विन जी, हाँ, देख लिया मैंने, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, माइंडसेट का गेम है ये। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब कुछ सीखते हैं वो 20% ही काम करे, 5% समझ लो, ऐसा समझ लो 5 से 10% काम आएगा। लेकिन आपको पता है कि मैं सही होगा, मैं ऐसा ही होगा, तो आप उसमें जीत हासिल कर पाओगे। प्रॉफिट जब आता है ना, प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड है। जी प्रैक्टिस करने के लिए इतना ही फंड यूज करना चाहिए जिससे, हाँ ये समझ लो आप डेली कुछ ना कुछ लॉस करते हो, 1 साल तक आप लॉस करोगे ना, लेकिन जब ये मार्केट अपने फेवर में जाएगा और आपका माइंडसेट सही हो जाएगा ना, तो आपका 1 साल का प्रॉफिट आपको 1 दिन में दे देगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ता है। अब कल मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ करके आप सबको बताई थी कि ये मार्केट में ऐसा हो सकता है, तो समझ लो आज जैसे ही मार्केट वहां पहुंचा, यहां से गिरना शुरू हुआ, आप समझ लो यहां से गिरना जो शुरू हुआ ना, 600 पॉइंट की मूवमेंट थी वो। 400 पॉइंट भी कोई फ्यूचर में सेल करके बैठ जाता, 400 पॉइंट भी लेता तो 6,000 रुपया प्रॉफिट होता है, 15 क्वांटिटी रहती है उसकी। फ्यूचर में सेफ्टी क्यों है वो मैं बता दूं, मैंने यहाँ फ्यूचर ही लिया था, जब वीडियो डाला है देख लीजिएगा, वो मैंने तीन से बस 3 ही घंटे वेट किया होगा, 10,000 का प्रॉफिट बुक किया है। एक कैसे होता है कि हमें पता है यहां से गिर सकता है, अगर हम गलत साबित हुए तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ वेट करने के लिए कुछ, या तो हमारे पास टाइम होना चाहिए या हमारे पास कुछ ऐसा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ये गिरेगा, यहाँ से हमारा ऐसा व्यू था, तो हम यहाँ अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी से काम करते ही और करेंगे ही। लेकिन इसमें केस में कहीं हमें नहीं फंसना है, यहाँ से लिया है वो हम वेट करके यहाँ तक रख भी सकते हैं, हमें पता है यहाँ जाएगा। अब ये गिरना शुरू हुआ है, मैंने कल ही बताया था, ऊपर जाना है तो एक बार यहाँ टच करेगा, लेकिन यहाँ से गिरना शुरू हुआ, अगर कल जब अगर ये लेवल ये ब्रेक करेगा ना, समझ लीजिए आज का लो है, आज का लो है ना, वो ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट नीचे इतनी फास्ट मूवमेंट आएगी, यहां तक तुरंत आ जाएगा। 1 या 2 दिन में हम यहां तक मार्केट देखेंगे। ये पूरे सपोर्ट पे ही काम करता है मार्केट, आगे का ये सपोर्ट है, यहां तक तुरंत आएगा। लेकिन उसके लिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो 15-20 पॉइंट चाहिए, हम चलो ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड लेते वक्त अगर हम गलत साबित हुए तो हम तुरंत लॉस बुक करना चाहिए। जो भी लोग लॉस करते वो लॉस बुक नहीं करते, इसी की वजह से ही उसका लॉस बढ़ता है। उसे लगता है वापस ऊपर जाएगा, मैं थोड़ा लॉस कवर हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, फिर एक बार वो गलत साबित हुआ तो दूसरा ट्रेड लेते हैं। हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों में हम गलत साबित हुए, हमारा फंड इतना खत्म होने वाला है, 10% 20% हमारा टारगेट था, हम बुक करेंगे या लॉस बुक करेंगे, तो वो खत्म हो गया है आज के लिए। तो आज के लिए हम अभी देखना नहीं है, हम सामने बैठे हैं, ट्रेड ले हमसे हो जाता है तो हमें ये बंद करके चला जाना है आज के दिन के लिए। कैसा माइंडसेट करना पड़ता है शुरुआत में। क्या हुआ हेमंत जी, आप पहुंच गए स्टेशन पे? हेलो हेमंत जी। राहुल जी आपका कोई सवाल? राहुल जी का उसने बोला था 8 बजे मुझे दूसरी मीटिंग रहती है। बोलिए विजय जी आपका सवाल। नहीं अश्विन जी ठीक है, मैंने आज तक तो समझा आपसे, आप मुझे वो पेपर ट्रेडिंग वाला एक बार लिंक भेज दीजिएगा। जी तो मैं ग्रुप में ही उसका उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा, शायद मेरे पास नहीं होगा तो मैं ढूंढ के आज के दिन में ही आपको दे दूंगा। उसका जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो उसका 1 मंथ का चार्ज 15 रुपीज रहता है, वो नॉर्मल अमाउंट है सीखने के लिए। इसमें आप उसमें क्या होता है, उसमें चार्ट वैसा कुछ नहीं आता है, उसमें क्या आता है आपको लिखना होता है। समझ लो आपको लिखता है लगना निफ्टी अभी 22,600 पे है, तो जैसे आप ऐसे लिखोगे 22,600, तो ऐसे कॉल या पुट जो भी
ऐड करना है वो करके आप बाय और सेल कर सकते हो उस एप्लीकेशन में। उसका नाम है नोटा, मैं आपको भेज दूंगा। और स्टॉक के लिए दीजिएगा। एक स्टॉक के लिए भी ऐप आती है, वो भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आपको स्टॉक के लिए भी फंड नहीं डालना है और सीखना है कि हम कितने बार गलत साबित होते हैं, राइट साबित होते हैं, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। वो दोनों ये 2 चीज भेजिए, मैं थोड़ा इस पे ट्राई करता हूँ, जो जो आपने समझाया इसके हिसाब से मैं फिर एक-एक कहीं भी स्टॉक डाल के एक बार उस पे ट्राई करता हूँ कि अभी तक जो समझ रहा हूँ उसमें क्या चल रहा है, और उसके बाद मेरे को जो भी प्रॉब्लम आएगी फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। जी जी, हमें पैसा गंवाना नहीं, सिर्फ सीखना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सीखोगे फिर कभी वर्क ही नहीं करोगे ना, तो हर 5 साल के बाद 1 साल ऐसा आता है, 4 से 5 साल के बाद। 2008 में आया था, 2012 में आया था, 2018 में आया था, 2020 में आया था कोरोना। उस वक्त मार्केट 30 से 40% पूरी मार्केट गिर जाती है। उसी वक्त आप सिर्फ पैसा लगाओगे ना, सिर्फ हमें उसी दिन पैसा लगाना है, उसी वक्त पैसा लगाना है। समझ लो मंथली चार्ट करते, एक कैंडल का एक मंथ का है, तो ये बैंक निफ्टी है, ये अप्रैल, ये कोरोना के मंथ है, देख लीजिए कितनी गिरकर यहाँ 30,000 से गिरकर वो आ गई थी 17-18,000 पे। हम किसी स्टॉक को उठाते हैं, यह स्टॉक स्प्लिट हुआ है, वरना आप देखोगे ना एक बार स्प्लिट हुआ है। ये कोरोना 2020 कितने पे था? 150 रुपये पे था। हाँ बिल्कुल। कोई भी स्टॉक आप उठा लोगे, मार्केट का कोई ये आइडिया है, ये कोरोना का टाइम है, 2000 कितने रुपये पे था? 3 रुपये पे था। 2000। ये रिलायंस का है, ये रिलायंस का फ्यूचर मैंने ले लिया है। ये बजाज फाइनेंस है, ये मार्च की कैंडल है, ये कितने पे था? अभी सभी गिन लो, 3 साल हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना बन गया है सबका। कोई भी स्टॉक आप हर 5 साल के बाद ऐसा वक्त आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ, तब हम पैसा डालेंगे, फिर हम छोड़ देंगे 2 साल के लिए, फिर भी हमारा पैसा डबल बन जाता है। लेकिन नॉलेज होगा तो ही हम रिस्क लेंगे ना, हमें पता होगा कि, इसीलिए सब सीखो, काम करने का वक्त मिलेगा उसी दिन हम काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिसे ये इसमें आपसे वही बात कर रहा था, सीखने के लिए ये सारी चीजें, कि एक बार सीखना है, आपको पूरा इंडेप्थ इसको सीखना है, क्योंकि इन्वेस्ट करना तो आसान है, लेकिन अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा और कुछ लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर भी जब भी कोई एंट्री बनती है तो हम एंट्री 25, मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा फंड का कुछ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो अपना फंड 10% ही उसमें यूज करते हैं, बाकी उसका इन्वेस्टमेंट रहता है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो सबसे सेफ है, बेस्ट है। आप कैश वाला बोल रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट यानी कैश वाला है, वो सेफ होता है। इसमें आप कुछ नहीं पता है, फिर भी आप पैसा डाल के छोड़ देते हो, बढ़ता ही है। अच्छी कंपनी होनी चाहिए। ये जो हम आइडिया की बात करें ना, वो आइडिया अच्छी कंपनी नहीं है, वो बहुत गिरी है, इतनी गिरी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो इतनी गिरी है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि इतने दिखाता हूँ उस कंपनी, यस बैंक 2 कंपनियां दिखाता हूँ आपको। ये आइडिया है, 1 मंथ की एक कैंडल है, आप समझ लो। यहाँ पर किसी के पास 2015 में उसकी 100 रुपया प्राइस थी, आज के दिन में वो 13 रुपया पे है। 13 रुपए जी, यस बैंक है। ये क्या होता है, स्टॉप लॉस इसीलिए फॉलो करना पड़ता है कि ये कंपनी अच्छी है, फिर भी स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। ये समझ लो 2018 में 400 रुपये पे जो शेयर था, आज के दिन वो 26 रुपये पे है। लेकिन जो लोग टेक्निकल के साथ चलते हैं ना, वो मंथली चार्ट पे देखते हैं ना, तो वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर ही लेते हैं। उसे पता है कि ये कंपनी उस रेंज को ब्रेक नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो गिर रही है, तो हमें निकल जाना है। ये टेक्निकल में स्टॉप लॉस आता है, और स्टॉप लॉस बिना जो भी लोग काम करते हैं वो
जुआ जैसा ही काम करते हैं, वो पैसा गवाते ही है मार्केट में। स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, सब में हमें स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते उसके लिए मार्केट बनी ही नहीं है। स्टॉप लॉस लेने के लिए अपना माइंडसेट स्टॉप लॉस जो लगता है वो यही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको देखने के बाद ही लगाया जाता है। जी जी, ये एक रेंज में फंसा है मार्केट, तो इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, ये समझ के हम चल रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ खरीदा है तो हमारा व्यू है ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया, नीचे आ गया, तो हमें ये सोचना चाहिए हम गलत साबित हुए, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब आप बोल रहे हो तो मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। अब समझ लो, ये मार्केट इसी रेंज में फंसी थी, मैंने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पर धीरे 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 नीचे आना शुरू हो गया, फिर मैंने यहाँ बुक कर लिया, मैंने सोचा नीचे भी जा सकता है, और इसमें टाइम डिके आता है, ऑप्शन रहता है, तो यहाँ आ गया ना, फिर भी मेरा प्रीमियम मैंने इवेंट पे ही आया था, लेकिन मैंने यहाँ बुक कर लिया था, मैं खुश था, मेरा छोटा लॉस है, मैं खुश हूँ, और मैंने एक ही लॉट से काम करूंगा, एक ही ट्रेड लूंगा, वरना मुझे भी पता ही है कि यहाँ से अब गिरने का शुरुआत हुई है तो हम यहाँ से पुट ले सकते हैं, लेकिन वो हम दिखाने वाला अकाउंट नहीं है, उसमें हमारा काम जो करना है वो करते हैं, ये एक रूल्स है, तो रूल्स कैसे फॉलो करते हैं वो दिखाने के लिए मैं आपको ये सब दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस आता है, लेना पड़ता है, टारगेट आता है, यहीं पे कहीं पे खरीदते हैं कॉल, तो यहाँ पे एक बार वो बुक ही कर लेंगे, उसे पता है यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, अगर जाएगा तो हम वापस बाय करेंगे कॉल। आज का दिन मुझे पता ही था, जब मैंने लिया तभी मुझे ऐसा लगता था कि ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन मैंने सोचा चलो मिल जाता है तो, लेकिन 10 पॉइंट नहीं मिला, तो मैंने 7-8 पॉइंट देकर मैं निकल गया, कोई बात नहीं, दूसरे दिन काम कर लेंगे। चलो अब हम कल